हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। हमारे गुरु दादा भगवान सबसे पहले और सबसे बड़े गुरु हमारे। इनके शरीर का जन्म 3 जनवरी 1891 सिंध पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही करुणावान थे, टीचर से स्पिरिचुअल प्रश्न पूछते थे। हैदराबाद सिंध में उस टाइम में, उस समय की बात है, स्त्रियों पर बहुत अत्याचार होता था। दहेज प्रथा का प्रकोप था, गरीबी बहुत थी और दहेज बहुत चाहते थे लोग। ऐसे होता ना, जैसे अपने कमाने का नहीं है तो अब लड़के की शादी हो रही है तो जितना दहेज में आ जाए अच्छा है, उतना हम अच्छे से रह लेंगे, जी लेंगे, ये कर लो। सब सोच है, भगवान के देने से पूरा पड़ता है, दहेज में आने से कोई पूरा नहीं पड़ता किसी का। कितना दे देगा कोई दहेज में, और कितना कर लोगे, उससे कर क्या लोगे? एक गाड़ी ले लोगे, एक फ्लैट ले लोगे तो बहुत बढ़िया। आजकल तो फ्लैट कितने महंगे हो गए हैं, गाड़ियाँ कितनी महंगी हो गई हैं। कहाँ से कोई एक आम आदमी क्या कर सकता है? तो इसको लेकर के बड़ा अत्याचार होता था बहुओं पर। तो दादा भगवान ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। जब वो 40 साल की उम्र के बाद ज्ञान में जब आए थे, 50 साल की उम्र में ज्ञान देना शुरू करा। उससे पहले भी कोई मिल जाता तो बताते, तो उन्होंने इस प्रथा, दहेज प्रथा के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई। घर घर जाकर सत्संग किया, घर घर जाकर लोगों को समझाया, लोगों के झगड़े सॉल्व कराए, बहुत सेवा कार्य बहुत किया दादा भगवान ने। तो उस समय धन से तो इतना नहीं, मन से और तन से सेवा बहुत की उन्होंने। धन जो भी था, मुझे जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन मैं जो मेरे सुना है उनके बारे में, जो उनकी शिष्या से, उन्हीं के मुख से, मतलब बीच में ज़्यादा लोग नहीं हैं। दादा भगवान की शिष्या, जिनके अंतिम दिनों में दादा भगवान घर पर, उन्हीं के घर पर शरीर छूटा था, तो वो दादा भगवान के बारे में बहुत जानती थीं। तो लखनऊ में, तो उनसे ही मुझे बहुत सारी जानकारी मिली थी। तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, गुरुजी के बारे में कुछ मैं गलत बता दूं तो मैं क्षमा चाहता हूं। प्रयास करूंगा कि जो मैंने सुना है और पढ़ा है उतना आपको बताऊं। व्यवहार में दादाजी 40 साल रहे, बड़े दिल के थे। कहते, दौलत के साथ दिल हो और दिल के साथ दिमाग हो तभी दौलत की सफलता है, नहीं तो लोग दौलत को पैसे को वेस्ट कर देते। पैसे के साथ दिल भी हो, करने का भाव, और दिमाग भी हो, कहाँ लगाएं। लोग लगा भी देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, नहीं समझ में आ रहा, पैसा बहुत है तो लिया किसी फाउंडेशन, किसी ट्रस्ट को या किसी NGO को दान में दे देते हैं और उसकी रसीद मिल गई, वो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल गया। वो थोड़ा ही मिलता है, ज़्यादा तो मिलता नहीं। तो उसके चक्कर में वो किसी संस्था को दान दे देते हैं, जहाँ उस पैसे का क्या होता है पता नहीं चलता। कोई नहीं, ठीक है, सब ठीक है, सबका अपना भाव है। तो दादा भगवान का ये रहता था कि जितना भी हो सके वो डायरेक्ट करते थे। वो बीच में संस्था और यार वो कोई नहीं, स्वयं घर घर जाकर उन्होंने कहा मैं घर घर मंदिर बनाऊंगा, ऐसा उनका भाव था। घर घर सत्संग करूंगा, घर घर मंदिर बनाऊंगा, ऐसा। तो अभी ये व्यवहार की बात चल रही है। 40 साल की उम्र तक का जो उनका समय था, दादा भगवान का जीवन था। उनका कारोबार विदेशों में भी था, आते जाते रहते थे विदेश। एक बार विदेश में थे तो सारे पैसे खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। घर आने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। बस की लाइन में खड़े थे, एक बस स्टॉप पर खड़े थे, तो विचार आने लगे कि यदि यहीं मेरा शरीर शांत हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन है, घर का पता नहीं, कुछ नहीं।
और क्या क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसे करके वो विचार कर रहे थे। तभी एक व्यापारी आया उनके पास, दादाजी मुझे हीरे खरीदने हैं। हीरे का उनको बहुत अच्छी जानकारी थी, हीरे का भी व्यापार था, तो कोई भी आता तो उसको हीरे खरीदवा देते, कमीशन जैसा दे देता ठीक था। तो एक खुद बोला कि आपको पहचान है हीरे की, मुझे खरीदवा दो, 10% कमीशन दूंगा। और दादाजी को उसको काम कराने में 10,000 रुपये मिल गए, जो उनके लौटने के लिए भी पर्याप्त थे और काफ़ी पैसे थे वो। तो घर वापस लौट आए। ये सब बातें 1930 से पहले की हैं। एक बार एक आदमी की उन्होंने बहुत हेल्प की, पर जब समय आया दादाजी को हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो उस आदमी ने दादाजी की हेल्प नहीं की। तो उन्होंने विचार किया, आज भी देखने में आता है कुछ लोग बहुत हेल्प करते हैं जब किसी लोगों की, तो लौट कर देखते हैं वो उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, वो लोग उतनी हेल्प नहीं करते या नहीं करते बिल्कुल ही। हमने समय पर बहुत हेल्प करी और उन्होंने लौट करके हमारी हेल्प नहीं की। ये दादा भगवान ने भी ऑब्ज़र्व किया, देखा। तो उन्होंने एक बात कही, मेरा जीवन देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। कितनी बढ़िया बात है। इसी बात को हम वैसे लेते हैं कि दुनिया के लोग बहुत खराब हैं, और उन्होंने ये सोचा कि मेरा जीवन देने के लिए है, लेने के लिए नहीं, मुझे भगवान देंगे। जैसे उनको वहाँ विदेश में भगवान ने, जब उनका बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए थे तो भगवान ने उनको एक काम दिला दिया और पर्याप्त पैसे आ गए। तो उनका विश्वास धीरे धीरे भगवान पर होने लगा था। फिर समय बदला, उनका हीरे का व्यापार ख़त्म हो गया, कपड़े का व्यापार किया उन्होंने। तो ग्राहक की खुशी के लिए वो मिल्स में जाया करते और विशेष प्रकार के कपड़े लाते जो ग्राहक लेकर बहुत खुश होता। कहते तुम खुश हुए? तो ग्राहक कहता हाँ बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया कपड़ा है हमारे। ये तो मतलब एक होता है ना, कपड़ा कोई आप खरीदो कॉमन हो जाता है, पता चला आप शर्ट पहन के निकले, 2-3 लोग और वही शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो अजीब सा लगता है कि हमारी शर्ट जैसा दूसरे पे ना हो तो अच्छा है। तो उनका यही भाव रहता था कि जिसको ग्राहक को आइटम मिले तो कॉमन ना हो वो, ये उनका ध्यान रहता था। तो छांट छांट के मिल से कपड़े लाया करते थे जिसका दूसरा फिर किसी और के पास ना जाए, प्रयास करते थे ऐसा। उनकी एक बात, वो जो एक बात कहते थे वो ये थी, आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। मैं तब तक खुश नहीं होऊंगा जब तक कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर दूंगा। कितनी अच्छी बात है। मतलब एक भाव देखिए, अभी वो सत्संग में नहीं आए हैं, उससे पहले के जीवन की बात है। उनका ये भाव था कि ग्राहक को देकर तुम खुश हुए, बस मैं खुश हुआ। पैसा तो ठीक है, वो तो जब आप कस्टमर है, सामान लेगा तो पैसे भी देगा, वो तो एक अपनी जगह है, पर एक होता है ना खुशी, तो कस्टमर की खुशी के लिए काम करते थे। उनका ये भाव रहता था, ये नहीं दुकानदार की तरह के पैसा कमाऊं। कोई ग्राहक कम पैसे दे पाता तो कहते कोई बात नहीं, तुम्हें कपड़ा पसंद है ले लो। बड़ा दिल था उनका। जब वे 40 साल के हुए, 1931 के लगभग की बात है, उनका दिवाला निकल गया। जो मैनेजर विदेश में था उसने खबर दी कि दिवाला निकल गया है। अब क्या हुआ भगवान जाने कैसे हुआ, जो भी कुदरत है होनी है, भगवान की मर्जी। तो एकांत में बैठकर सोचते कि अब मेरा जीवन किस लिए है, अब क्या करूं, अब क्या करूं। ऐसे हो जाता है ना, एक समय आता है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब क्या करूं। तो उन्हीं दिनों की बात है, उनका एक मित्र अपने गुरु लालजी गुरु को कराची लेकर आया हुआ था। कराची भी पाकिस्तान में है, तो ये उस टाइम की स्वतंत्रता के पहले की बात है, उस टाइम की। तो कराची में लेकर आया हुआ था, तो दादाजी को उनके पास ले गया। ये आजकल बहुत परेशान हैं, जैसा कि एक बार मतलब पहले सत्संग में बता चुके हैं कि शायद वो आत्महत्या करने जा रहे थे। अब इस जो मुझे नई जो जानकारियाँ मिली हैं, तो ये चीज़ का मेंशन उसमें नहीं है। बस ये कहा कि वो जब परेशान थे तो उनका मित्र जो है उनको लालजी गुरु अपने गुरु के पास ले गया।
बस दादाजी को जीने का लक्ष्य मिल गया। उनको ब्रह्म ज्ञान बहुत अच्छा लगा। अब कोई मिलता और पूछता क्या खबर चाह रहे, तो कहते मैं आत्मा हूं और तुम भी वही हो। अब दादा भगवान आंतरिक खोज में लगे रहते। गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब सब पढ़े उन्होंने और नोट्स बनाए, डायरियाँ बनाई, डायरियाँ बहुत बनाई उन्होंने। उनके बाद में वो डायरियाँ उनके शिष्यों में बांटी गईं। बहुत सारे जो उनके पुराने शिष्य हैं उनके पास एक एक डायरी है दादा भगवान की। ज़्यादातर इंग्लिश लिखते थे या उर्दू, उस ज़माने में जैसा प्रचलन था। तो दादा भगवान ने गुरु के मुख से सत्य को कैच कर लिया, सच्चाई को कैच किया। ऐसा कहते हैं कि गुरुमुख जो होते हैं वो गुरु की बात को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। सुनते तो सब हैं, सुनने की तो एक अलग बात है, सुनने को तो कितने ही आते हैं, हजारों आते हैं सुनने को, भीड़ आती है, पर कैच कौन करता है। तभी आज भी दादाजी जो हैं, हमारे जो दादाजी इस समय हैं, तो वो एक बात पूछते हैं, डिड यू कैच मी, क्या तुमने मेरी बात को पकड़ा। तो मेरी बात को जब तुम पकड़ लोगे तो आज मुक्त होके जाना, आज बुराइयों को छोड़कर जाना। आज दादा भगवान का महासमाधि दिवस है, हम लोग भी थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दें। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, ठगी, 420 कुछ भी हमारे जीवन में है, आज हम सब गुरुजी को समर्पित कर दें। गुरुजी आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, कोई बेईमानी नहीं करूँगा, किसी को बुरा करके नहीं देखूँगा, भगवत भाव बनाऊंगा। सब रूप में भगवान है, सब रूप में भगवान है। जो मेरे गुरु का भाव था दादा भगवान का, सब रूप में भगवान है। देखिए अभी हमें दिखता नहीं है, पर हम अपना भाव तो बना सकते हैं ना। सब रूप में भगवान है, सब अच्छे, सबका भला हो। कुछ बातें हैं जो हम पकड़ सकते हैं, जो समय समय पे हम सोचते रहें, सब अच्छे हैं, सब रूप में भगवान है, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो भगवान, सबका भला हो, सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें। तो हम ऐसा भाव रख सकते हैं कि सबका भला हो और हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो। कर सको तो कुछ अच्छा करो किसी के लिए, कभी बुरा मत करो किसी के लिए। कर सको, हो सके तो कुछ अच्छा करो दूसरों के लिए, किसी का बुरा मत करो। ये मतलब ध्यान देने की बात है। और जो कोई कारोबार करते हैं उसमें थोड़ी बेईमानियां कर जाते हैं, तो कोशिश करें कि बेईमानियां ना करें। कोशिश देखिए, प्रयास आदमी कर सकता है, गलतियां हो जाती हैं आदमी से, गलती हर इंसान से होती है। और विचारक तो कहते हैं दीज आर ऑल लर्निंग लेसन्स, सब दे आर ऑल स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। जब आदमी गलती करता है, हारता है, तो बहुत कुछ सीखता है, आगे बढ़ता है। दे आर ऑल लर्निंग लेसन्स, सीखता है, सीख करके आगे बढ़ता है। और जीवन में वो लेसन्स काम आते हैं। मेरे से वहाँ गलती हुई थी, मेरे से वो गलती हुई थी, तब मैंने ऐसे बोल दिया था, तब मैंने ऐसे कर दिया था। तो जो गलतियों से वो सीखता जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि दादा भगवान 1 साल तक गुरु के सानिध्य में रहे। पहले कभी बताया गया 6 महीने रहे, पर अब जो नई जानकारी जो और मिल रही है तो उसके हिसाब से वो 1 साल गुरु के सानिध्य में रहे। एक बार गुरु ने परीक्षा ली, जैसे होता है ना, सब आए बैठे हैं, तो करीब 36 शिष्य उस समय मौजूद थे वहाँ पर। तो गुरु ने कहा, शीश दे ईशले, कौन है जो अपना गला कटा सकता है। मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, गुरुजी ने चाकू पकड़ लिया और ये कहा कि कौन गला कटा सकता है। जो गला कटा सकता है मैं अभी उसको भगवान दिखा सकता हूँ। अब लोगों के मन में आया, गला कटा के क्या भगवान देखना। तो सब शिष्य चुप करके बैठ गए। एक दादा भगवान ने आगे आकर कहा कि मैं तैयार हूँ। तो उस दिन दादा भगवान गुरु की परीक्षा में पहले नंबर पर आए। फिर समय के साथ गुरु ने एक बार परीक्षा ली, दरवाज़ा बंद करके गुरुजी अंदर बैठ गए। सत्संग का टाइम था, सत्संगी लोग आने लगे, देखा दरवाज़ा तो बंद है।
अब खटखटाए कौन? गुरुजी का दरवाज़ा कौन खटखटाए? तो हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर खड़े रहे, वेट किया, चले गए वापस कि आज लगता है गुरुजी सत्संग नहीं करेंगे। मान लीजिए 5 का टाइम है, 5:30 तक दरवाज़ा बंद है, कौन खड़ा रहेगा? सब लोग चले गए। अकेले दादा भगवान बैठे रहे। तो 5:45 मान लीजिए, पौना घंटे बाद गुरुजी ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक अकेले दादा भगवान बैठे। तो दादा भगवान उनके चरणों में, गुरुजी के चरणों में झुके तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि तुम आज मेरे चरणों में झुके हो, एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। ये बात होती है ना कि कैसे उन्होंने गुरु की परीक्षा में पास हुए। भाई सत्संग का टाइम है, ठीक है, नहीं गुरुजी ने दरवाज़ा खोला, ठीक है, गुरुजी कोई परीक्षा लें, गुरुजी कैसे भी करें, गुरुजी कैसे भी करें, भाई हमको तो उनके आगे मरना ही मरना है ना, हमको तो सहन करना है। तो दादा भगवान ने बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं दिया, दरवाज़ा बंद है, क्या है भाई, मैं तो आया हूँ, गुरुजी के पास आया हूँ और मेरा जाना कहाँ है और मेरे है क्या। समय के साथ साथ तो ये मतलब गुरु परीक्षा लेते, दादा भगवान पास हो जाते। एक दिन दादा भगवान गुरुजी के आगे आनंद में बैठे हुए थे, जैसे किसी का ध्यान लग जाए। तो मित्र जो उनको लाया था, अब क्या है ना, समय के साथ मित्र का उतना इंटरेस्ट नहीं रहा सत्संग में जितना कि पहले वो था और लेकर आया था गुरुजी को उस तरह। चलो उठो चलते हैं, दादाजी को बार बार इशारा करने लगा। तब दादा भगवान ने ये पॉइंट कही, गुरु के पास जाइए तो संग न लीजिए कोई, गुरु के पास जाओ तो अकेले जाओ, किसी को साथ लेकर जाओगे, मानिए 2 माताजी आई साथ में, अब क्या है वो एक माताजी अकेली नहीं जाएगी, वो दूसरी कहे कि चलो उठो चलो चलो, तो दोनों चली जाएंगी। अब दूसरी का मन था बैठने का कि भाई गुरुजी के वहाँ पर सत्संग भवन में थोड़ी देर हम बैठें, 5-7 मिनट बैठें, जो सुना है उसका भाव बनाएं। तो सत्संग खत्म होते ही वो कहेगी चलो 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 चलो, अब उसको तो कोई भाव बनाना नहीं है। तो ये होता है। तब दादा भगवान ने कहा कि गुरुजी के पास जाइए तो संग न लीजिए कोई, साथ मत लो किसी को, अकेले जाओ और जब मन करे तब लौट कर आओ। हम भी जब गुरुजी के पास जाया करते थे, दादाजी के पास बम्बई में, तो अम्मा जी कह कर भेजते थे वहाँ बैठे रहना, उठकर मत जाना। तो हम बैठ जाते, बैठे रहते। अब हमारे लिए चाय और बिस्कुट भी आ रही है गुरुजी की तरफ से, तो पी रहे हैं, अपना बैठे हैं। फिर जब गुरुजी कहते थे चलो अब चलो, अब हमें काम से जाना है जो भी, तब हम निकलते थे वहाँ से। तो ये अम्मा जी कहते थे गुरुजी जब भेजें तब जाना, ऐसे नहीं। आजकल के तो लोग आते हैं और भागे, आते हैं और भागे, जाना है जी जाना है जी, सब लिए कोई बैठे भी रहते हैं, पर उनके अंदर में तो ये होता है ना, जाना है जाना है जाना है। तो जैसी, मैं ये नहीं कह रहा, बैठने की बात नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक भाव बनाते हैं गुरु के दर पर। बैठने का ये कहने का भाव है, एक भाव बनाते हैं गुरुजी के, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, बहुत कुछ याद तो नहीं रहता है। आधा घंटा सत्संग हुआ, हाँ ये पॉइंट्स बताओ कौन कौन सी बोली, 1 2 3 4 पॉइंट्स आप बता देंगे, और अगर नोट कर रहे हैं तो ज़्यादा पॉइंट्स बता देंगे। लेकिन भाव बना आपका, क्या डिड यू कैच मी, वही वाली बात आ गई। दादाजी जैसे पूछते थे कि क्या तुमने बात को पकड़ा, कितने पॉइंट्स तुमने पकड़े, तुम्हारे जीवन में आ गए। खाली सुना, लिख लिया, बोल दिया, ये तो एक अलग बात है, लेकिन क्या क्या तुमने पकड़ा। तो दादा भगवान ये विशेष ध्यान रखते कि गुरुजी के पास जाते तो नोट भी करते, जैसे भी उनके बात को पकड़ते, उनको बताते, फिर आज मैंने ये पकड़ा, और अगले दिन भजन बना के लाते और गुरुजी को भजन सुनाते उस बात पर जो गुरुजी ने बोली थी। कितनी देखिए बढ़िया बात कि जो गुरुजी ने कहा उस पर भजन बना के लाए। जैसे गुरुजी ने कहा कि जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाए, जहाँ तक तुम्हारा भाव जाए, सर्वत्र देखो कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो भजन बना कर ले आए, जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है, मतलब है ही भगवान, है ही भगवान करके भजन, पूरा भजन ही बना दिया। तो ये तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया, ऐसे दादा भगवान भजन बना के ले आते थे, गुरुजी बहुत खुश होते थे। तो हर एक का अपना, देखिए अब ऐसा है ना, नकल हम किसी की नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी क्या करते थे वो हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है।
कल एक किसी का मैसेज था कि मैं तो बहुत हीन भावना रहती है मेरे को कुछ ये एक दो चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये इतना अच्छा नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है, मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरी वो चीज़। तो मैंने कहा अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो, मैसेज किया अपनी स्ट्रेंथ्स लिखो। तो उसने कहा मैं गाने में बहुत अच्छी हूँ, म्यूज़िक में बहुत अच्छी हूँ, आर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये तो सभी कर लेते हैं। तो मैंने लिखा ऐसे नहीं सोचते हैं कि सभी कर लेते हैं, जिसमें आप अच्छे हो अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दो, फोकस करो और उसको और बढ़ाओ, उस स्ट्रेंथ को अपनी बढ़ाओ, ये होता है। तो दादा भगवान जिस चीज़ में अच्छे थे तो गुरु के पास जाते तो उस स्ट्रेंथ को बढ़ाते, ये बात है। तो लायक शिष्य जैसे होते ना, लायक शिष्यों में से एक थे वो। तो तब से उन्होंने नियम बनाया कि मैं किसी शिष्य को लेकर साथ में गुरु जी के पास नहीं जाऊंगा। लोग अक्सर देखा है आज गुरु जी के पास अपने शहर से भीड़ लेकर जाते हैं साथ में और दिखाते हैं, ये मेरे देखिए ये वहाँ सत्संग सुनते हैं, ये मेरा मतलब मेरे चेले हैं, मतलब 10 को लेकर आया है तो दिखाएगा ये मेरे चेले 10। तो दादाजी भी हंसते हैं कि देखो चेले लेकर आया साथ में। गुरु चेला नहीं बनाते। देखिए गुरु की बात तो ऐसी है, चेला नहीं बनाते। भगवान के जीवन से हम देखें, भगवान राम के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से उन्होंने एक भी चेला नहीं बनाया। राम जी ने अपने अपने काल में जितने भी लोग मिले, सुग्रीव मिला, हनुमान जी मिले, विषादराज मिले, विभीषण मिले और केवट, सबको मित्र कहा उन्होंने, सबको मित्र कहा। किसी को नहीं कहा तुम मेरे चेले हो या चलो तुमसे बात हुई है, काफ़ी देर बैठकर बात हुई है और तुम हमारे चेले हो, किसी को नहीं कहा। हनुमान जी बहुत भक्ति करते थे तो उनको भक्त कहा। भक्त तो भगवान का होता है। राम जी ने नहीं कहा तुम मेरा भक्त है, उनका भगवान के भक्त हो तुम। भगवान कृष्ण ने जो भी मिलते लोग ग्वाल बाल देखे थे तो सखा बोला सबको, किसी को नहीं बोला कि मैं भगवान आया हूँ अवतार लेकर, तुम सब मेरे चेले हो। इतने सारे वहाँ गोप ग्वाले और गोपिकाएं, किसी को नहीं कहा तुम मेरे चेले हो। बाद में भी जब वो 110 साल के हो गए भगवान कृष्ण, तो ये सब मिलने आए हैं उनसे। द्वारका जो नगरी इन्होंने बसाई, वहाँ कोई नहीं आया वृंदावन से। मथुरा वृंदावन से केवल 12 किलोमीटर दूरी पर है। मथुरा कोई नहीं आया। जब युद्ध समाप्त हो गया था, एक मेला लगाया था युधिष्ठिर ने, तो उस मेले में इनवाइट किया गया था वृंदावन से गोपिकाओं को, गोप और गोपिकाओं को। तब ये लोग सारे नंद बाबा और यशोदा मैया और ये सारे लोग गोप ग्वाले सब गए थे वहाँ भगवान कृष्ण से फिर एक बार मिले हैं। तब भी भगवान ने उपदेश करा उनको सबको ब्रह्म ज्ञान का, लेकिन ये नहीं कहा तुम मेरे चेले हो। तब सबसे कहा तुम मेरे सखा हो। तो भगवान के जीवन से हम सीखते हैं, वो चेला नहीं बनाते, कभी सखा बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। तभी गुरु हमसे कहते हैं मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ, आई एम योर स्पिरिचुअल फ्रेंड। गुरु जी कभी नहीं कहते तुम मेरे चेले हो। हम उन्हें गुरु मानते हैं, वो तो ठीक है, हम उनसे ज्ञान लेते हैं तो गुरु मानते हैं, पर वो नहीं कहते तुम मेरे चेले हो, कभी नहीं। मैं तो गुरु जी के पास बहुत गया हूँ, बहुत रहा हूँ, कभी उन्होंने मुझसे नहीं कहा तुम चेले हो हमारे, नहीं, कभी नहीं। नाम लेके बात करते थे और प्रश्न उत्तर की बात होती थी, ज्ञान की बात होती थी। उनके साथ टहलना, उनके साथ जो भी समय बीतता था, या तो ज्ञान की बात या मौन रहना, चुप करके बैठे रहो। ज़्यादातर समय तो हम चुपचाप उनके दर पे बैठे रहते थे। दादा भगवान की पॉइंट्स में अगर हम देखें तो वो एक बात कहते थे, घर में तुम्हारे सब परमानेंट है, तुम्हारा सोफ़ा, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी मेज़, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारे यहाँ तक कि तुम्हारे अलमारी में रखे हुए शीशे के गिलास, और तुम्हारा भरोसा नहीं है कब टिकट कट जाए। तो आदमी सोचता है मेरा घर, मेरा ये, मेरा कुछ नहीं होता। दादा भगवान बहुत कहते थे तुम्हारा कुछ नहीं है इस दुनिया में,
साथ कुछ लाए नहीं, साथ कुछ जाएगा नहीं, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तुम्हारा कमरा, तुम्हारी मेज कुर्सी, तुम्हारे पलंग, तुम्हारी चादर, तुम्हारे ये सब परमानेंट चीज़ें हैं, ये सब यहीं रह जाएंगी। तुम नहीं, तुम टेम्पररी हो। कितनी अजीब सी बात है। आदमी सोचता है मैं तो परमानेंट हूँ, चीज़ें टेम्पररी हैं। पलंग बदल दूँ अपना, मेज बदल दूँ अपनी, कुर्सी बदल दूँ अपनी, शीशे के गिलास, इसके गिलास, स्टील के गिलास, कटोरियाँ सब बदल दूँ मैं। पर आदमी एक बात भूल जाता है कि भगवान उसी को बदल देते हैं, उसी की छुट्टी कर देते हैं। आदमी है क्या है? आदमी है एकदमी। दादाजी कहते थे आदमी है एकदमी, एक सांस आई दूसरी नहीं आई, खेल खत्म। दादा भगवान एक बात कहते कि गुरु कृपा होती है तभी ज्ञान मिलता है। जब कृपा होती है भगवान की, गुरु की, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ये कहा गया है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत नहीं मिलते जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। संत और गुरु मतलब एक ही बात। दादा भगवान को ज्ञान से बहुत प्रेम हो गया था, अपने गुरु को भजन बनाकर सुनाया करते थे। गुरुजी उनके नाम रूप से ऊपर थे। कभी उनसे पूछा दादाजी ने कि ये कोई आपके पास आई थी, आए थे करके, तो उनके गुरु कहते कौन? मैं नहीं जानता कौन आया था। तो इतना उन्होंने सीखा अपने गुरु से कि है ही आत्मा, एक ही है, दो नहीं है, द्वैत नहीं है। गुरु की दृष्टि में द्वैत नहीं है, गुरु की दृष्टि में एक ही एक है। वो नाम रूप मिथ्या समझते हैं। नाम और रूप मिथ्या, बदलने वाला, जाने वाला, छूटने वाला, मरने वाला, और भगवान रहने वाले। तो वो देखते थे है ही भगवान। यही बात दादा भगवान ने कैच करी और अपने जीवन में इसको लगाया कि है ही भगवान। तो यही अनुभव दादा भगवान को भी हो गया। दादा भगवान अपने बच्चों को भी अपना नहीं मानते थे। कहते हम सभी भगवान के बच्चे हैं, बच्चों के कोई बच्चे होते हैं क्या? एक बार गुरु ने शिष्यों को कहा कि जब तक मेरे को तन मन धन अर्पण नहीं करोगे तो तुमको ज्ञान नहीं लगेगा। तो दादा भगवान को लगा ये तो मांग रहे हैं कुछ, तो उनके मन में आया, ऐसे मन में आया तो गुरुजी ने देख लिया। तो गुरुजी ने कहा कि तेरे अंदर खोट है। जब तक तेरे अंदर ये रहेगा भेदभाव, तू सोच रहा है तेरा कुछ है, सब कुछ गुरु का है, ऐसा मान। तू सोच रहा है तेरा कुछ है, ज्ञान नहीं लगेगा तेरे को, भगवान का दीदार नहीं होगा। दादा भगवान समझ गए ये सच्चे गुरु हैं। तो तन मन धन उन्होंने कहा मैंने अर्पण किया और दादा भगवान को ज्ञान हो गया। अब वो जैसे चलाएं जैसे रखें। तो उनके गुरु एक मिसाल देते थे। राजा जनक जब अष्टावक्र मुनि जब उनके पास आए थे, राजा जनक के पास, ये उस समय की बात है जब उनको पूरा ज्ञान नहीं था। वो अपना डंडा और तुम भी साथ में लाए थे, तो महल में रख करके वो घूमने चले गए अपना। तो राजा जनक के पास एक आदमी आकर चिल्लाता है महल को आग लग गई, महल को आग लग गई। तो अष्टावक्र मुनि भागते हैं कि अरे मेरा डंडा और तुम भी रखे थे वो न जल जाए। तो राजा जनक हंसे, बोले मेरा तो महल जल रहा है और तुझे एक डंडे और तुम भी की फिक्र हो गई। तो ये दृष्टांत सुनाते कि तुम अपना मानते हो, जो भी चीज़ तुम अपनी मानते हो उसकी चिंता तुमको लग जाती है, और तुम्हारा इस दुनिया में कुछ नहीं है। जब तुम ऐसा जानते हो सब कुछ भगवान का है, तो सो साहिब चिंता करे जिसु पाया जग। वो भगवान चिंता करें जिन्होंने जगत को बनाया है। हम क्या चिंता करें? हम किसकी चिंता करें? हमारा है क्या? हमारा है कौन? तो चिंताओं से अगर छूटना है तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। आपका भगवान आपको अर्पण, मेरा इस दुनिया में है क्या। अब आप जैसे चलाएं, जैसे रखें। बाद के दिनों की बात है, दादा भगवान करीब 85 साल तक का जीवन उनका रहा था। तो लास्ट के दिनों में जो साथ में रहते थे तो लेकर जाते डॉक्टर के पास कि तबीयत ठीक नहीं है इनकी। तो जब डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, तो कहते इनसे पूछो, ये लेकर आए हैं, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर की बात है तो ये लेकर आए हैं, तो आप इनसे पूछो क्या है। तो डॉक्टर को भी ये कहते कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। डॉक्टर भी मतलब
सोचता रह जाता है क्या बोल रहे हैं। कितना उनका ज्ञान पक्का, मतलब देखिए गुरु के पास 1 साल रहकर फिर 10 साल उन्होंने अध्ययन किया था दादा भगवान ने, और इतनी सारी डायरियां बना करके, और उसके बाद सत्संग किया था 35 साल। 35 साल पूरा सत्संग किया, मतलब 10 साल किसी ने लगा दिए पठन पाठन में, अध्ययन में, क्या नॉलेज हो गई होगी। उसके बाद 35 साल सत्संग किया। तो उस टाइम की बात है कि उनको इतना पक्का था, वो बात वही आ गई, हम सालों साल 50 साल भी सत्संग में जाते रहें और हमें कोई पॉइंट पक्की ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और उनको सारी पॉइंट पक्की थी जो गुरु ने बताई। ये तो कैच करने की बात है, पकड़ने की बात है, उस पॉइंट पर खरा उतरने की बात है कि हमारे जीवन में लग जाए पॉइंट, गुरु की पॉइंट्स हमारे जीवन में लग जाए। ये दादा भगवान ने करके दिखाया। तो दादा भगवान कहते हैं इनसे पूछो, ये आपके पास लाए हैं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक और बात दादा भगवान की एक किताब से मिली, इसमें कुछ लिखा है उन्होंने, देखिए जीवन के बारे में, जो आजकल थोड़ी बात चल रही है, बिल्कुल वही सेम बात इस किताब में लिखी है। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? मैं वहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लिख रहे हैं दादा भगवान, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम भूलते हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम भूल जाते हो मेरे को तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दुख दर्द के समय भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भय या डर के समय भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले तुम मुझे पाने में, प्रकट करने में असफल रहे हो, भले भगवान को तुम नहीं पा सके, भगवान को सर्वत्र नहीं देख सके, पर तुम मुझे पाकर ही रहोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम मुझे पाकर रहोगे, ये भगवान का, गुरु का विश्वास है। देखिए हम अभी भले सफल नहीं हुए हैं, पर उनका विश्वास है। भले मुझ में तुम्हारा पूरा विश्वास नहीं है, भले तुम मेरे को पूरा मानते नहीं हो, पर मेरा विश्वास तुम्हारे में कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रिय, मैं वही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात लिखी है, मतलब गुरु ने कही है, भगवान ने कही है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, भले मैं तुम्हें जानता हूँ, और मैं वहीं हूँ जहाँ तुम हो, तुम्हारे साथ हूँ। ये बात तो अभी चली इधर इस मुख से वृंदावन शिविर में, पर गुरु ने तो बहुत पहले लिख दी है ये बात, करीब जबकि भी ये बुक रही होगी 1960-70 के समय में। दादा भगवान का शरीर लगभग 1975 1975 29 अप्रैल को शरीर उनका पूरा हुआ था, शरीर शांत हुआ था। तो तब तक का उनके जीवन में उनके जो अनुभव हैं, उनकी डायरियां हैं, सच में मतलब उनके बारे में ज़ुबान वर्णन नहीं कर सकती, हम तो असमर्थ हैं। बस कुछ बातें उनके जीवन की बता सकते हैं। बाकी वो ऐसा कहते हैं उनके जो प्रिय शिष्य हैं कि हमारे गुरु गुरु नहीं, भगवान, साक्षात भगवान, भगवान के अवतार थे। तो गुरु आते नहीं, जाते नहीं, सबका ये मानना है कि हमारे गुरु आते नहीं, जाते नहीं, मतलब उनका अवतरण नहीं हुआ, उनका मरण नहीं होता, वो हमारे दिल में समा जाते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। काश ऐसा ही हमारा भाव बन जाए कि हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी हमारे दिल में समा गए हैं। वो कहीं गए नहीं हैं। उन्होंने लिखा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो कहीं गए नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।